तो फाइनली 17 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, 17 को ही है ना। अब जो एक क्वेश्चन बताने वाला हूं इनको मार्क कर लो, इन क्वेश्चंस की पीपीटी हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, डाउनलोड कर लेना अभी टेलीग्राम चैनल पर विजिट करने के बाद। 101% डैम श्योर इनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन उठाए कहां से है सर? पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, इसके अलावा सपोर्टिंग मटेरियल जो गवर्नमेंट स्कूल्स में सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है उनमें से कुछ क्वेश्चन पिक किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो मेक श्योर मार्क कर लीजिए। और आइए शुरू करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमिक्स है, आपको पता है बहुत अच्छे से। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल चैप्टर है, जैसे कि आप मैं बात करूं नेशनल इनकम है या फिर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा सा भी वीक है और एग्जाम में अगर ऐसा ही हुआ कि न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर आप कुछ गलती करके आ गए, तो ध्यान रखना बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स ही बचाएगी ऐसी सिचुएशन में। क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मार्क कर लो, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। Second question, what are the twofold motive behind the systematic deindustrialization effected by the Britishers in pre-independence India? Twofold motive क्या था उनका? हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म करने के पीछे के twofold motives, very important. Third question, discuss the industrial sector reforms introduced under new economic policy. Industrial sector reforms की बात कर रहा है new economic policy के अंदर 1991 में जो आए थे। Fourth question, explain the various classifications of industry as per Industrial Policy Resolution 1956. So various classification of industries, very important. Question number 5, decline of handicraft industry affected by Indian economy. कैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट खत्म हुआ, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। ये जो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर काउंट किया जाता है। मेक श्योर इस क्वेश्चन को गलती से भी स्किप करके मत जाना, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाई दे नीड प्रोटेक्शन फॉर देयर ग्रोथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला टॉपिक ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भी एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है वहां पर मैंने टॉपिक वाइज बात करी थी। आज मैं क्वेश्चन वाइज बात कर रहा हूं और इसकी क्वेश्चन की पीपीटी बेटा टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके अभी डाउनलोड कर लेना। डैम श्योर 101% क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो एग्जामिनेशन में जाने से पहले। Question number 7, explain the types of land reforms implemented in agriculture sector. 8th question, what are the main reasons for stagnation in agriculture sector? हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो स्टैगनेंट थी, रुकी हुई ग्रोथ थी। What are the main reason behind this? Very important, very very important. Okay, और ये क्वेश्चन मेरे को सपोर्टिंग मेटेरियल में देखने को मिला। What are the similar developmental strategies followed by Indo-China Pakistan, India, China, Pakistan for their respective developmental path? सिमिलर क्या स्ट्रेटेजीज थी इंडो चाइना पाकिस्तान? लास्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स का ये जो सिमिलर स्ट्रेटेजी वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों आजाद हुए और आजादी के बाद उनकी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जो कि सिमिलर थी। वेरी इंपॉर्टेंट। What are the reasons for which India need to introduce economic reforms in India? क्या रीजंस थे जिसकी वजह से पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने सोचा कि हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। क्या रीजंस थे पता है आपको बहुत अच्छे से? कर्जाई हो गए थे, हमारे ऊपर कर्जा हो गया था बहुत सारा, है ना। तो हमने अप्रोच किया आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, एंड देन उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे हमें वो पैसा दिया। ठीक है, तो उस बेसिस पर हमने फिर क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन के अंदर ध्यान रखना, इनको नहीं छोड़ के जाओगे। अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो ये सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे करके साइड करो। कैरिंग कैपेसिटी एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर दो डिफरेंसेस यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, मेक श्योर इनको मत छोड़ना। ठीक, कौन कौन से हैं? कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, उसके बाद एक तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये अलग अलग चैप्टर्स के हैं। फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ओके, सो डिफरेंस के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, जो करना है कर लो, बट इन क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे करके खत्म करो। ठीक, नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लेनी,
अब तक जिस भी बुक से पढ़ा है, चाहे वो किसी प्राइवेट बुक से पढ़ा है, चाहे आपने अब तक एनसीईआरटी से पढ़ा है, मेक श्योर उसी को रिवाइज करना है, उसी को गो थ्रू करना है। कोई नई बुक अभी उठाने की जरूरत नहीं है, टाइम है ही नहीं। ठीक है, तो जो पढ़ रखा है उसी को पढ़ना है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर लो, उसी को कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग? Explain three major components of human developmental indicators. Very important. How human development is a broader term as compared to human capital. Human capital से बड़ा broader concept क्यों माना जाता है human development? Very important. What do you mean by formal and informal sector? Discuss the condition of worker in each of these sector. Very important. What are the sources of rural credit? Rural credit बेटा ये वाला क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है, सपोर्टिंग मेटल के भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी के पीछे भी मिल जाएगा, आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स आप चेक करोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, एक आपका नाबार्ड है ना, वो इंपॉर्टेंट है, अभी नाबार्ड की बात भी करेंगे आगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चरल रिवोल्यूशन ऑफ चाइना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड? एग्रीकल्चर के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ के जाओगे बेटा इन क्वेश्चंस को, फिर बोल रहा हूं। आगे देखो, what are the reasons for the slowdown of growth and re-emergence of poverty in Pakistan economy? So पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों स्लो डाउन ग्रोथ थी? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने की जरूरत है, वो शॉर्ट जो टर्म्स हैं उनको आप जरा ध्यान से समझना। जैसे कि यह है डिसइन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बाहर से मंगा रहे हो बशर्ते आप क्या करो, उसको खुद बनाओ, दैट इज व्हाट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिन चीजों की इंपोर्ट करने की आवश्यकता है उसको खुद बनाओ। आउटसोर्सिंग, कोटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स के क्या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर? हाँ थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया था, बट उसमें भी उनका अपना प्रोस्पेक्टिव था, उनके अपने पर्पस थे। वो पर्पस सिंपल था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाना चाहते थे, राइट। सो एक ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसके बाद और भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। लीगल फ्रेमवर्क भी उन्होंने डेवलप किया है ना, कानून उन्होंने बनाए। व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन रिवोल्यूशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफाइन परचेजिंग पावर पैरिटी विद एन एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस द वेरियस रेमेडियल मेजर विच आर नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछले 2 सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए, जनरल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए कौन कौन से रेमेडियल मेजर लेने चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड ऑलरेडी बोल रहा था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, और नाबार्ड के बारे में बताना चाहिए। एग्रीकल्चर बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, हॉर्टिकल्चर एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं इसके अंदर, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया, क्या प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर? स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। थ्रू द हेल्प ऑफ चार्ट, डायग्राम एंड शेड्यूल आंसर द फॉलोइंग। अब इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ना आपको थोड़ा बहुत डाटा पता हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनके अंदर डाटा ऑलरेडी होगा, तो वहाँ पर आपको जो गिवन डाटा होगा उसी को समझकर चीज़ों को इलेबोरेट करना होगा। रीजंस वो पूछेगा तो वहाँ पर आप उनको कर पाओगे। फिर भी प्रिपेयर रहना इन तीन क्वेश्चंस के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस, रूरल और अर्बन इन इंडिया। तो यहाँ पर टेबल फॉर्म में अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हो, बट ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर जरूर कर लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरियस इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ पर चार्ट, डायग्राम्स और शेड्यूल, मतलब टेबल के जो फॉर्मेट है उनको लेकर आप यहाँ पर इसको इलेबोरेट करके आओगे। ठीक है, चांसेस नहीं है बट क्वेश्चन देखने को मिल रहा था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया, और मैं कह रहा हूँ बहुत कम डाटा होगा इसके अंदर, होगा भी तो बहुत कम डाटा है। ठीक है, और शेड्यूल की हेल्प ले सकते हो, चार्ट की हेल्प ले सकते हो, अगर कर सकते हो तो कर लेना। बाकी पूरे चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कि वहाँ पर ऑलरेडी आपको टेबल ज़रूर देगा। ठीक,
इसके बाद रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डू यू अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद अ वैलिड रीजन। इस तरह क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, जनरल क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट दे दी, अब उससे आप एग्री कर रहे हो, वैलिड रीजन के साथ आप उसको एक्सप्लोर करो, मतलब इलेबोरेट करो, ठीक है। तो क्या रूरल डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? यस, इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट करते हुए कुछ रीजंस आपको देने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स इन रूरल डेवलपमेंट? माइक्रो क्रेडिट, ये जो क्रेडिट रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना, रूरल क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड मैंने आपको बता दिया है ना। इसके अलावा ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कैजुअलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने कैजुअलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन को हाईलाइट किया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूँ, टॉपिक ही करना है आपको बेसिकली। तो कहने का मतलब है तब भी बताया था इंपॉर्टेंट है, और आज भी बता रहा हूँ कि बेटा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन डिप्लीशन, अब देख रहे हो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत देखने को मिल सकते हैं। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो इनको अगर आप गो थ्रू भी कर रहे हो ना, रटने की जरूरत तो है ही नहीं इसमें, गो थ्रू भी कर रहे हो ना बुक को, तो भी आप इसको आराम से लिख के आओगे, आराम से एक्सप्लेन करके आओगे। डाटा को लेकर टेंशन मत लेना, फिर बोल रहा हूँ टेबल वहाँ पर जरूर वो प्रोवाइड करेगा, ठीक। बट यहाँ पर मैंने एक ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने कंसिडर करना इंपॉर्टेंट समझा, बिकॉज यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स वाला डाटा ये आप कर सकते हो, और ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स हैं, ये आप कर सकते हो। फंक्शंस वाला ये आप देख लेना, इसके अंदर आपको टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, मेक श्योर इन क्वेश्चन को बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है। और बाकी चीज़ें आप जो कर रहे हो आप करते रहो, होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप मॉर्निंग में इंडियन इको डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, मैंने आपको बताया था कि 2-2 चैप्टर करके आप कवर करेंगे इसको। रात को एक सैम्पल पेपर ज़रूर करिए, ठीक। अगर सैम्पल पेपर करते टाइम लिखित में करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक बार एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है इंडियन इको के अंदर, पता है कि दूसरी बार दोबारा सैम्पल पेपर के अंदर वही रिपीट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको लिख कर मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो, वही टाइम आप गो थ्रू करने में या रीडिंग करने में लगा दो। और मेक श्योर अभी कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कुछ या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कुछ आप चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड डू लाइक द वीडियो, subscribe the channel, share with your maximum friends. Thank you so much to all of you students for your love and support. Jai Shri Shyam.